मायद बस्तर जिल्ला मिलता बस्तर जिल्ला मायद बस्तर जिल्ला मिलता बस्तर जिल्ला रंग रंग तोर माने इगा मुई तोर डोकरी मुते पिला बस्तर जिल्ला मिलता बस्तर जिल्ला मायद बस्तर जिल्ला मिलता बस्तर जिल्ला। 2007-8 में सलवा जुड़ूम जब यहाँ पे शुरू हुआ और उसके बाद की जो स्थिति थी तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो परिवार थे, बच्चे थे जो बेघर हो गए थे और ब्लॉक मुख्यालय पे आके स्टे कर रहे थे, जिनको जिला प्रशासन अपने स्तर पे विस्थापित करने की कोशिश कर रहा था। तो इन बच्चों के लिए एजुकेशन की कोई फैसिलिटीज़ थी नहीं मुख्यालय में। उस समय एसएसए और जिला प्रशासन ने प्लान किया था, दंतेवाड़ा जिला हुआ करता था, इन बच्चों के लिए तुरंत एक रहने के लिए और पढ़ने के लिए एक जगह उपलब्ध करानी थी। तो उसका एक विकल्प था पोर्टेबल कैबिन जो जल्दी से तैयार हो जाए। तो उस थीम पे ही पोर्टा कैबिन स्टार्ट हुआ था। हमारे अंदरूनी क्षेत्रों में पोर्टा कैबिन का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो मतलब नक्सली हिंसा से पीड़ित बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं है या जिनका कोई आगे पीछे कोई देख रेख नहीं है, जो शाला से बाहर हो चुके हैं, शाला त्यागी बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हमारे पोर्टा कैबिन में आते हैं और यहाँ रह करके शिक्षा और अन्य जो भी उनकी आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति की जाती है। If I am tell I am an educated, I have to be really educated। ऐसे नहीं कुछ चीज़ों को मैं मेमोराइज कर लिया, इससे एजुकेशन नहीं होता है। इवन इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी उन लोगों का एक कनेक्शन करना नहीं आता है, उसके लिए एक इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करना पड़ता है। काफ़ी बड़ा जो चिंता है आज के शिक्षा की व्यवस्था को लेकर वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा इसका फोकस रहा है किताबी ज्ञान को लेकर। बीजापुर और दंतेवाड़ा या ऐसे ज़िलों में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो चॉक एंड टॉक मेथड की जो बात करते हैं वही परंपरा यहाँ पे भी होता आ रहा है। इसके बीच में हम ये भूल गए कि सीखना एक्चुअली क्या होता है। हाथ, दिल और दिमाग, जिस काम में अपन ये तीनों चीज़ को जोड़कर काम करते हैं वो अपने को सबसे ज़्यादा याद रहता है और वो अपने को सबसे अच्छे से समझ में भी आता है। हाथ से काम करते सीखना ये शिक्षा का प्राकृतिक तरीका है। हम जो चीज़ें कर सकते हैं वो हमने हाथ से काम करते करते ही सीखी होती है। जैसे कि हमें तैरना आता है, हमें साइकिल चलाना आता है, हम खाना बना सकते हैं, हम संगणक चला सकते हैं। तो ऐसी कौन सी भी चीज़ जो हमें करनी आती है वो हम हाथ से करते करते ही सीखते हैं। इंट्रोडक्शन टू बेसिक टेक्नोलॉजी, जिसे हम IBT के नाम से जानते हैं, ये प्री वोकेशनल प्रोग्राम यानी पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम के तौर पे स्कूलों में इम्प्लीमेंट होता है। इसमें अलग अलग काम बच्चे स्कूल में करते हैं और उन कामों से वो ज्ञान अर्जित करते हैं। बच्चे जो काम करते हैं वो खेती के होते हैं, अभियांत्रिकी के होते हैं, फूड प्रोसेसिंग के होते हैं और वो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, कंप्यूटर के होते हैं। तो खेती से लेके हाई एंड टेक्नोलॉजी तक ये सब काम IBT में बच्चे करते हैं। IBT रूम आया था, इलेक्ट्रिक जो काम चलू है। क्या क्या है अंदर? मशीन और इंडेक्स और उसने बांस जो घर उर बना लो, आसे कुमड़ा बड़ी सरप उसने दवा बना लू से उनके भीतर संगा लो। देख सकते हैं? हाँ। दिखा के बताएं।
ये सरप आया IBT में बना ली थी। और ये भाजी जो है ये मूंगफली की लड्डू है। अरे चावल तो कुरमी है, एक कुमड़ा बढ़िया है और ये पपीता बढ़िया है और एक लाकड़ी कुमड़ा बिछा है। बांस जो घर आए जैसन घर बना हुआ है तो उसने बांस जो घर आए और तो ये सब IBT में सीखा है। हाँ ये जब IBT में सीख लिया आमच्या बस्तर में उसने सिखवाया उसने शिकवा जो आदिवासी लोग मना। एक गटर मशीन है मतलब लोहा काटो का जिस करो मतलब आते हम के काटो नहीं हुआ नहीं ये में मतलब करंट खींच रहा है उनका जम एक झटके काटो एम काटो मतलब वो काटो अमन मन खिला बनने ठकुन पैदा करूँ आम किला में टेचुन कराम तो उनमें उन हुआ तो हम मतलब एक करंट द्वारा जब आप चेता कर चाहूँ तो उन चेता होगा। IBT कोई एक रूटीन चीज़ नहीं है जो हम स्कूल में सीखते हैं एक एग्ज़ाम पास करने के लिए। IBT एक मानसिकता है। मानसिकता ये है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे चाहे स्कूल में हो, समुदाय में हो, घर में हो, काफ़ी सारे चुनौतियाँ पैदा होती है। कभी नल से पानी नहीं आ रहा है, कभी बल्ब काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिकल का कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे पानी की समस्या हो, कहीं पे खाने पीने से संबंधित कोई समस्या हो। तो हर समस्या को हम अलग नज़रिया से देखते हैं और उसको सुलझाने का एक रास्ता निकालते हैं। तो मेरे लिए इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म मुझे लगता है कि IBT वो है। इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। IBT प्रोग्राम के लिए पर्याप्त समय देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 20% टाइम स्कूल टाइम टेबल का हमें IBT के लिए देना चाहिए। तो हफ्ते में 10 पीरियड IBT के लिए पर्याप्त होते हैं। IBT के लिए स्कूल में पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। IBT का निदेशक ये गांव का निवासी होना चाहिए और उसके हाथ में कौशल होना चाहिए। अपेक्षा यह है कि IBT का निदेशक बच्चों की मदद से गांव को अलग अलग सेवा देगा और उससे बच्चों की तालीम भी होगी और बच्चों को अनुभव भी मिलेगा। जैसे अभी मैं ये फली की चिक्की को मैं बोर्ड में लिखा देती कि आप ये करो, उसके बाद ये विधि है और मैं होमवर्क देती याद करके बताओ, तो क्या क्या करना है तो ये बच्चे भूल जाते। आज इन लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो शायद ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो नहीं भूल पाएंगे। हमारे कुछ साथी लोग ही जो है यूनिसेफ में हो या इवन गवर्नमेंट में हो, वो ये पूछते हैं कि इतने सब काम जो करते हैं बच्चे IBT में, क्या वो लेबर नहीं है और बच्चों को ये सब काम क्यों करना है? स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो आई थिंक अगर हम शिक्षा का जो एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है, एक समझ है, वो थोड़ा हम ब्रॉडली देखते हैं, उसको ब्रॉडन करते हैं और थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली खुद के दिमाग में देखेंगे, तब मुझे लगता है कि ये डिवीज़न जो है शिक्षा वर्सेस वर्क, ये डिसअपियर हो जाएगा। तब हम मानेंगे कि शिक्षा का एक अहम हिस्सा है काम करना और उस काम से, और काम क्या है? परिश्रम ही है ना, परिश्रम से सीखना, एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो एक्सप्लॉयटेशन। सुपरफिशियली कोई भी देखेंगे तो इट्स लुक्स लाइक सम वर्कशॉप, मतलब ITI और इसका मतलब ITE है, मतलब ऐसे लाइवलीहुड के लिए एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ऐसे एक मतलब कुछ लोगों का ऐसे एक गलत फहमी भी है, लेकिन बात यह है एक्चुअली इट इज़ नॉट टारगेटेड फॉर एनी अनएम्प्लॉयड यूथ, और उनका मतलब हम लोग स्किल डेवलप करके उन लोगों का नौकरी देने का या स्वरोजगार बनाने का, दैट इज़ नॉट आवर फर्स्ट एम। IBT मुझे लगता है कि इट गोज़ बियॉन्ड वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि
आईबीटी में एक फंडामेंटल लिंक है बिटवीन व्हाट वी कॉल एज स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन। वो लिंक इतना ज़बरदस्त है कि उसको हम डिवाइड ही नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट आईबीटी फॉर मी इज़ एजुकेशन इटसेल्फ। आईबीटी में बच्चे सिर्फ कौशल नहीं सीखते, बल्कि उसके साथ उसका कॉस्टिंग, उसका गणित, उस काम से जुड़े हुए विज्ञान की अलग अलग संकल्पना, इन सब का भी बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं। ଏଇଥିରେ ଦେଖ ବ୍ଲଡ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି କିଛି ହେଇଛି ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପିଂ କ'ଣ ହେବ? ଏ ପଜିଟିଭ୍। କଷ୍ଟିଂ को ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଆମେ କଷ୍ଟିଂ ତିଆରି କରୁଛୁ, ମାନେ କେତେ ଗ୍ରାମ को କେତେ କେଜି ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ परसेंटेज बाहर करार एमती गुड़ाए काल्कुलेशन्स अच्छी जोटाकि से क्लास रे न करिकी किंतु आईबीटी रे इंटरेस्ट नहीं करती कहीं पाखे से केते प्रॉफिट होची, केते आमे लेबर करलु, आमर लेबर चार्ज केते, आमे प्रॉफिट केते पकेइबा, से गोटे इंटरेस्ट पड़े जेहेतु से इंडिविजुअली काम करछन। हमारी खुद की समस्या हम खुद सुलझा सकते हैं, ये आत्मविश्वास बच्चों में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईबीटी के माध्यम से यू कैन मेक ऑलमोस्ट एनीथिंग, ये एटीट्यूड बच्चों में लाने की हम कोशिश करते हैं। प्रथम थर गलु वेल्डिंग करने सेठारे जितेबाला आम कलु जे से कला बेले जितेबाला से निया टाइप रोटा जोटा बाहरला सेटा को देखिकी सेटा को एमती करला बेले सेटा को पूरा बहुत भय लगिला, जमती कि निया मो हाथ में बाजिगले मते मु पड़ीजी। धीरे धीरे आम ताकू भय न करिकी सेटा को करबा को लागिलु। आ एबे पूरा भय लागे नहीं, एमती पूरा करदेऊ जितेबाला कर बेले आम कर वेल्डिंग कर कहले आम करदेऊ। आईबीटी कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र में 1987 में हुई। ये कार्यक्रम 3 स्कूलों में शुरू हुआ और उसे एसएससी बोर्ड ने मान्यता दी। अभी ये कार्यक्रम 100 से भी ज़्यादा स्कूलों में चल रहा है। पिछले साल नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF के अंतर्गत आईबीटी प्रोग्राम को मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स इस नाम से मान्यता मिली हुई है। आईबीटी की सफलता देखकर यूनिसेफ छत्तीसगढ़ ने इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हमें छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया। बीजापुर के कुछ स्कूलों में इस प्रोग्राम की पहले शुरुआत हुई। बाद में दंतेवाड़ा जिले के कुछ स्कूलों ने आईबीटी प्रोग्राम को स्वीकारा। अभी नज़दीक वाले उड़ीसा स्टेट में भी कुछ स्कूलों ने आईबीटी की शुरुआत की हुई है। बस्तर जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भी आईबीटी के बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले हुए हैं। आईबीटी के माध्यम से बच्चों ने अनेक तकनीकी सीखी हुई हैं जो उनके क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि मल्चिंग करना, सिंचन की अलग अलग पद्धति, LED लाइट जैसी चीज़ें, फेरोसीमेंट का उपयोग, लो कॉस्ट हाउसिंग, बाम्बू ट्रीटमेंट, इन सब तकनीकों का जैसे अलग अलग 40 तकनीकों का बच्चों ने आईबीटी के माध्यम से उपयोग किया हुआ है। आईबीटी इज़ वेरी कंटेक्चुअल। तो अगर मैं बीजापुर में बैठा हूँ या दंतेवाड़ा में आईबीटी कर रहा हूँ तो आईबीटी का प्रॉब्लम्स होंगे बीजापुर के प्रॉब्लम्स या दंतेवाड़ा के प्रॉब्लम। और आज हमने देखा, आप सुबह जब कलेक्टर साहब आए थे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, मतलब एक छोटा सा एक मज़ेदार एक एग्जाम्पल है लेकिन फिर भी देना चाहता हूँ। बच्चों ने यहाँ पे महुआ को यूज़ करके चिक्की बनाए। नाउ यू कांट मेक महुआ चिक्कीज इन बॉम्बे। कितना ये 2 लेता हूँ बेटा। उसके अंदर जो होता है ये पूछ रहे हैं। सबसे अच्छा चीज़ मुझे आईबीटी का ये लगता है, मतलब फर्स्ट वन थिंग इज़ सेल्फ सस्टेनेबल। मतलब अभी तक ये लोग आके ये नहीं बोले हम लोगों को बाहर से ये लैब इक्विपमेंट चाहिए, सोफिस्टिकेटेड ये इक्विपमेंट चाहिए, हम लोगों का मतलब बाहर से मतलब ये एक्सपर्ट आना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं है। व्हाट एवर अवेलेबल मटेरियल दे उसी में वो लोग क्या अच्छे से बना सकते हैं। लोकल अवेलेबल मटेरियल, फॉर एग्जांपल कुछ हम लोग आप लोग मान लीजिए सेब का, एप्पल का जाम वगैरह सिखा दिए,
लेकिन इधर आके वो लोग एप्पल हमसे नहीं मांगते, तो लोकली जो भी अवेलेबल है, महुआ है या लोकल जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है उससे लोग बनाते हैं। ये शिक्षा पद्धति जो है सिर्फ पोटा कैबिन या हाई स्कूल ऐसा अलग अलग जगह ही नहीं, ये हर जगह पे होना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया पे डिपेंड है या ट्राइब है एरिया में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देश भर में ये शिक्षा पद्धति होना चाहिए, तभी सारे स्टूडेंट्स अपने खुद से सोचे और खुद अपना जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके हैं। मनवारन कई मिंदे कई दे कर्मम मिंदे नानोली भैया दादालोर नानोली भैया दादालोर पड़ी किया नाद मुने दाय काल मुने दाय नाद मुने दाय काल नानोली भैया दादालोर मनवारन कई मिंदे कई दे कर्मम मिंदे नानोली भैया दादालोर। ये हाथों की लकीरों से खिदमत नहीं संवरती, तालीम के ताकत से हम अपनी तकदीर लिखेंगे। इस पे मैंने ये किया था कि हाथ हमारे दो हाथ हैं, हाथ से हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुदान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारा हाथ जो है ना अच्छे सुदृढ़ बनेंगे। तो इससे क्या है कि किताबी ज्ञान तो है ही, उसके साथ प्रैक्टिकल ये बहुत मायने रखता है। IBT जैसे कार्यक्रम में उसका पूरा जो केंद्र है हाथ से कुछ करना सीखना। इससे सबसे रोचक चीज़ यह है कि मुझे लगता है कि IBT का पूरा कार्यक्रम एक गांधीयन वैल्यूज़ पे आधारित है और गांधी जी का जो नई तालीम की जो बात काफ़ी सदियों पहले उन्होंने रखा था, तो वो हमें दिखता है IBT के आइडिया में। IBT में टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी जो हमारी स्थानिक ज़रूरतों के ऊपर सॉल्यूशन देगी। तो IBT में सिर्फ ग्रामीण ज़रूरतों के लिए लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी ही अपेक्षित नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो कंट्रोलर, 3D प्रिंटिंग इन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग IBT में किया जाता है। जो थप्पा उसके दिमाग में अपन ने लगाया, ये जो 2-3 काम है, ये पिछड़े हुए लोग करने वाला काम है, ये 2-3 काम है, ये आगे बढ़े या डेवलप होने वाले लोग करने वाला काम है। ये बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल सिस्टम से होता है। तो एक बार बच्चा IBT के थ्रू गुजर रहा है, जहाँ पे बच्चा सारे काम कर रहा है, तो उससे इनडायरेक्टली अपन ये बता रहे हैं कि ये कोई काम अच्छा काम या कोई काम बुरा काम नहीं है, सब काम बराबर है, सारे कामों की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद ये जो डिफरेंस है बच्चे में चला जाएगा। तो मेरा पेरेंट्स जो कर रहे थे वो कोई बुरा काम नहीं था, तो ये बच्चा भी उन फील्ड्स में जाने में कोई संकोच ना करते हुए उन फील्ड्स में ये भी बच्चे आगे बढ़कर एंटर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बच्चों के अंदर ये भावना, ये सेवा का भावना, एक समर्पित होके समाज को हम लोग कुछ वापस हमारे तरफ से कितने दे सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं सभी बच्चे अपने अपने अच्छे यूनिवर्सिटी में छोड़ के आके इधर गाँव में काम करें, बट वॉट एवर दे कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर साइड, उस तरह का एक मनोभावना आएगी बच्चों के बीच में, आगे आने वाले पीढ़ी के बीच में आएगी। देन इट विल क्रिएट वेरी गुड फ्यूचर फॉर नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर चाइल्ड, फॉर द एंटायर कंट्री और एंटायर सोसाइटी। IBT के जो अलग अलग परीक्षण हुए हैं उनसे हमें ये समझ में आता है कि IBT सीखने वाले बच्चों की क्रिएटिविटी में बहुत सुधार पाया गया है। जब मैं एक समस्या को देखता हूँ, उसको समझने को कोशिश करता हूँ और उसको हल करता हूँ विथ टूल्स दैट आई हैव, वो मेरे लिए इट्स अ पर्सनली वेरी एनकरेजिंग एक्सपीरियंस। तो उन बच्चियों को या लड़कों को काफ़ी उससे कॉन्फिडेंस मिलेगी कि भाई हम भी दुनिया के साथ हम काम कर सकते हैं। IBT सीखने वाले बच्चों में
जेंडर इक्वालिटी, टीम में काम करना, पर्यावरण के प्रति सजगता, ये सब मूल्य अच्छी तरह से विकसित होते हैं। परिवार की जो एक इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर उसको बेहतर करने में आईबीटी मदद कर सकता है या सफल हो सकता है, तब उनको माइग्रेट करने का जो प्रेशर होता है वो शायद कम हो। बच्चे स्थानिक प्रश्नों के ऊपर अलग अलग काम करते हैं, उनको सुलझाने के कोशिश करते हैं। उससे उनको अपने स्थानिक प्रश्नों की समझ बढ़ जाती है और अपने जड़ों के प्रति वो जुड़ जाते हैं। तन मन फूर्ति से उस काम में सम्मान है, काम में विज्ञान है और काम ही में ज्ञान है। हल चलावे बीज बोवे खोज ये विज्ञान की, आग जलती बाग फलती सोच है इंसान की। तपता लोहा जलती बिजली है मिसाले ज्ञान की, रोटी कपड़ा और मकाने देन है विज्ञान की। गीत चित्रों पुस्तक